सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को जो गले लगाते हैं, कांटों में वही राह बनाते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम लेकर के आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के तो प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए। हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी यानी जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट की दो भर्ती भी ऐसी हैं जिनके पेपर होने बाकी हैं। एक तो भर्ती वो है जो आपकी इस समय 2702 वाली है जूनियर असिस्टेंट की, और एक भर्ती है 5512 वाली। तो दोनों भर्तियों का सिलेबस एक ही है। 5512 का भी सिलेबस वो ही है जो 2702 का है, जिसकी अभी ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम्हारा 30 नंबर की हिंदी है और 20 नंबर का जीके है। कितने क्वेश्चन हो गए, 50। और 20 नंबर का यूपी जीके है। कितने क्वेश्चन हो गए, 70। और 15 नंबर की रीजनिंग है, 15 नंबर का कंप्यूटर है। पूरा 100 नंबर का पेपर है आपका। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर हम इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत टाइम से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। मतलब ये बोली का वर्ग है और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए भाई बताते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो आती है आपकी बुंदेली। ठीक है, कौन सी बोली आती है, बुंदेली आती है। तो आपका जो ए ऑप्शन है इसका हो जाएगा पार्ट नंबर 2। अब देखिए, यहीं से हो गया क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। ए का दूसरा सिर्फ एक में रखा बी में, तो यहीं हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बाकी आगे करना है तो कर लो कि पश्चिमी हिंदी जो है बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है आपकी वो आती है बघेली, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो आती है आपकी मगही, और राजस्थानी के अंतर्गत आती है मेवाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो भैया, हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो वो लिखी जाती है देवनागरी में। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जो सुख सो सुख सुजाल सो सुख सुजय सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ भी आपका स वर्ण आया, यहाँ भी स वर्ण आया है, यहाँ भी स वर्ण आया है, यहाँ भी स। जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है एक ही अक्षर की, तो वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, पायो जी में राम रतन धन पायो। ओ हो, क्या बात है भैया, ये संत मीराबाई की पंक्ति है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो ये जो पंक्ति दी है इसमें अलंकार की यदि हम बात करें तो रूपक अलंकार है। मतलब उनने राम के जैसा रतन पा लिया है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, अर्थात जो नीति में निपुण हो तत्पुरुष समास है। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए,
किसी भाव या व्याख्या को उससे यानी मूल रूप से अलग रखने के लिए जिस शब्द का प्रयोग चिन्ह का प्रयोग किया था वो था कोष्टक। संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर दिया है आपका पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुष्प प्लस अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में किया जाता है? तो देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो सरकारी गजट में मतलब नियम के लिए, आदेश के लिए या अधिकार के लिए आप क्या देंगे? सूचना देंगे। और जब आप सूचना देंगे तो ये हो जाएगा आपका अधिसूचना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें कहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो भैया कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? देखिए, आसन्न भूतकाल की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैंने आम खाया। अब पता नहीं आम कब खाया है, नहीं तो आसन्न है, संदिग्ध है, ठीक है। तो आसन्न भूतकाल की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल का भेद है? तो देखिए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो ये तो भूतकाल हो गया, लेकिन सॉरी भविष्य काल हो गया। अब यहाँ दिया वर्तमान काल, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ भी वर्तमान काल दिया, तो ए और डी तो आपका खत्म हो जाएगा वैसे ही। अब दो बचा सी और बी। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें भैया ये कह रखा है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये सामान्य भविष्य काल हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ठीक है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक की यदि हम बात करें तो हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर साहब जो हैं, इन्होंने ये लिखी है रचना और इसके लेखक यही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय विस्तार बताइए। तो देखो, वाक्य दिया है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर विधेय वाक्य क्या है, यानी जिस पर वो बल दे रहा है, किस पर दे रहा है? धार्मिक पुस्तकों पर बल दे रहा है, तो यही आपका विधेय वाक्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म चुनिए, मतलब एक दूसरे के विलोम होने चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है? चिराग विराग गलत है, संयुक्त और वियुक्त यही आपका ठीक है और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विलोम है और विलोम की दृष्टि से हमसे शुद्ध युग्म पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है 17 में कि पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ठीक है, तो पाठशाला विद्यालय स्कूल ये ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नारी महिला औरत ये भी ठीक है। अब पहाड़ और पर्वत तो पुस्तक लो भाई, पहाड़ और पर्वत अलग हो गया, पुस्तक अलग हो गई, यही गलत है। और गलत वाला ही हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है
लिंग, वचन, प्रायकर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? तो भैया वे वाक्य आपके कहलाते हैं कृतवाच्य। ठीक है ना, कर्ता कृत वाच्य, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही तो सारी चीजें हो रही हैं, सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कहा है कि कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रम से अर्थ हैं। देखिए ये जो कृपाण है ना, जो लास्ट वाला है, इस कृपाण का अर्थ होता है कटार। अब देखो कटार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस वाले कृपण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कंजूस। इसका कंजूस और इसका कटार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें पूछा है कि सुरक्षित में उपसर्ग है। देखिए सुरक्षित में उपसर्ग की यदि हम बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सु। जो वाक्य के शुरू में लगता है, शब्द के शुरू में लगता है, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है? इसमें कह रखा कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ये जो अचूक है ना, इस विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी प्रयुक्त की जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो निशाना, क्योंकि निशाना अचूक नहीं होता है, निशाना अचूक हो गया। ठीक है, तो ये संज्ञा प्रयुक्त की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण उसे कहते हैं जिसको बोलने पर हमारी जीभ जो होती है वो तालुए से लगती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, देखिए छ, च, झ, इनको बोलने पे हमारी जीभ तालुए से लगती है, लेकिन क को बोलने पर हमारी जीभ नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें कहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? अरे अभी तो हमने पढ़े थे, देखो ये तालव्य व्यंजन है, छ, च, झ, ये तालव्य नहीं था, अब यहाँ पर ये रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन की यदि मैं बात करूं तो आपका भ हो जाएगा। ठीक है ना, प, फ, ब, भ। ठीक है, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है? ये कह रखा है इसमें कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताओ। अरे भैया जिसके हृदय में ममता नहीं होगी तो वो तो निर्मम होगा ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमसे ये कहा कि अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब क्या है कि आप गद्यांश को पढ़ो ध्यानपूर्वक, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के आंसर दो। चलिए भाई पढ़ते हैं, देखो गद्यांश को। ये कह रहा क्या? जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उनके प्रति उत्कृष्टापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत मिला लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम सीमा पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अब भाई क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा? सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? अगर आपने ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़ा है तो आप बता दोगे सर क्वेश्चन नंबर 26 में इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति उचित है? यानी साहस होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए और कष्ट सहने का धीरज होना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो भैया
अगर हम बात करें उत्कंठापूर्ण आनंद की तो ऑप्शन इसका जो है आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत आता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो इसमें कहा है कि साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो इन्होंने जो वीरता के भेद किए हैं वो किए हैं भैया आपके युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसमें कहा उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो भैया उत्साह के जो भेद किए गए हैं वो आपके कष्ट या हानि के आधार पर किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की हिंदी हो गई। अब हम बात करेंगे 15 नंबर की रीजनिंग के बारे में। देखिए ये कहा है एक निश्चित कूट भाषा में 327 का अर्थ है डोंट कट हेयर देयर ट्री ट्री, और 635 का अर्थ है प्लांट वन ट्री, 138 का अर्थ है ट्री गिव्स शैडो, और 49-53 का अर्थ है ये वी मस्ट प्लांट ट्री। तो कौन सी संख्या शैडो को दर्शाती है। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो भैया देखो कैसा होगा, यहाँ पर ये ट्री है, ये ट्री है और ये ट्री है, तीनों ट्री कट गए। तो वैसे यहाँ पर 3 कट जाएगा, यहाँ का 3 कट जाएगा, यहाँ का भी 3 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो और देखो क्या क्या कॉमन है इसमें। हाँ देखो ये हो गया प्लांट और ये हो गया प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लांट कॉमन आ गया, और क्या आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5। ठीक है, अब यदि हम बात करें 3 यहाँ पहले से कट गया था, तो इसमें जो है और क्या क्या कॉमन है इसको देख लो। एक देखो 1 कॉमन आ रहा आपका। ठीक है, ये हैगा 1, तो कुल मिलाकर के 1 भी कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपका 8 बचेगा और 8 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या रखा है, दिए गए अनुक्रम को पूरा करो। देखो 108 में से 4 घटा दिए 104, 104 में से 4 घटा दिए कितने बचे 100, 100 में से फिर 4 घटा दिए 96, 96 में से फिर 4 घटा दिए 92, अब 92 में से 4 घटा दो तो आपका 88 आंसर आ जाएगा। घटाने के उपरांत ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखो त्रिभुजों की संख्या बतानी है हमें इसमें। गिन लो भैया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए नॉर्मली। ठीक है, 7 आपके नॉर्मली ये हो गए। अब यदि हम बात करें तो एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 9, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 11, एक ये हो जाएगा 12, एक ये हो जाएगा 13, एक ये हो जाएगा 14, और एक इधर को हो जाएगा 15। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमसे कहा है कथन वाला क्या रखा है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, लो कथन ले लो। ठीक है, ये क्या रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में कि कथन है कि शहरी क्षेत्र के निजी स्कूल में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। अब अधिक बेहतर है, इसमें हमें जो है बताना है कौन सा निष्कर्ष निकलेगा कौन सा नहीं। देखो नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूल में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात क्या कही है इन्होंने, इन्होंने कहा नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। भैया ये बात आपकी गलत है, ऐसा निष्कर्ष में कहा ही नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। 35 में कहा है कथन और निष्कर्ष वाला। देखो कैसे करेंगे हम। इसमें कहा है कुछ पक्षी कीट हैं,
लो भैया हमने बना दिए पक्षी, ये बन गए तुम्हारे पक्षी। कह दिया कुछ पक्षी क्या है, कीट है। कुछ ले लिए ना। कह दिया सभी पक्षी तितलियां हैं। लो जी सभी पक्षी क्या हो गए, तितलियां हो गई। फिर कह दिया सभी कीट जो है सर्प है। अब जितने भी कीट हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये सर्प के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लो जी ये यहाँ से ही बना लो सर्प। तो देखो भाई कैसे करेंगे, अब हम निष्कर्ष निकालेंगे इसमें कौन सा निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है ये हमारा। लो यहाँ पर आ जाओ, लो पूरा आ गया। कुछ सर्प पक्षी हैं, भाई सर्प ये थे, पक्षी ये थे, तो कुछ में आ रहा ये वाली बात ठीक है। कुछ तितलियां कीट हैं, ये भी ठीक है। कुछ सर्प तितलियां हैं, ये भी ठीक है। कुछ कीट पक्षी हैं, हाँ कीट और पक्षी ये मिल तो रहे यहाँ पर, ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, आपके सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो भाई क्या आएगी, वीडियो को लाइक तो कर दो यार, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक नहीं करते। अरे भाई तुम्हारे एक लाइक करने से तुम्हारा कोई रुपया पैसा धन दौलत तो चली नहीं जाएगी, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ जाएगा कि हाँ भाई ये जो बंदा वीडियो देख रहा है इसको मेरा कंटेंट पसंद आया। तो एक लाइक कर दो प्लीज़, चलो पहले लाइक करो। उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। मैं किसी की कसम तो देने रहा हूँ कि तुम्हें कसम है अपने मम्मी की, अपने पापा की कसम है तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार कसम देने से क्या होता, अगर आपको करना होगा तो ऐसे ही कर देंगे ना। मैं कह लूँ तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई कर दो सब्सक्राइब। आगे देखो, 8 की और 6 की गुणा करो। 8 छंग कितने हो गए, 48। फिर 12 की और 6 की गुणा करो, मतलब पहले इन दोनों गुणा करो फिर इसकी और इन दोनों करो। 12 छंग कितने हो गए, 72। अब इन दोनों को जोड़ियो जरा, कितना हो गया। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो पहले इन दोनों की गुणा करी, 8 छंग 48, फिर इन दोनों गुणा करी, 12 छंग 72। अब इनकी करो, इनकी तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 अट्ठे ये होते हैं 96। ठीक है, अब इन सबको जब जोड़ोगे तुम तो 216 आ जाएगा। ठीक, वैसे इन दोनों की करो, देखो 22 की और 4 की गुणा करो, 22 चौक 88। अब इन दोनों करो, 22 तिया 66। अब इसकी और इसकी करो, 4 तिया 12। अब सबको जोड़ो, देखो 8 और 8 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 7 15 और 1 16, 166। ये रखा आपका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो 37 जो है बहुत ही हल्का है, बहुत ईजी है। आप जब पढ़ के देखेंगे तो आप आंसर लगाएंगे 39। अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या क्या रखा है देखो। 38 की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले आप विज्ञापन देखेंगे, विज्ञापन देखने के बाद आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद आप साक्षात्कार देने के लिए जाएंगे। इसके बाद आपका चयन होगा, जब आपका चयन हो जाएगा तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद आपको प्रवेशन यानी परिवीक्षा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी बहुत हल्का है। एक आदमी ने चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, आदमी का चित्र देखते हुए, कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, देख रहा था। देखो भैया ये कह रहा है कि उसकी माँ, मतलब जिस चित्र को देख रहा है ना, तो कह रहा है उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। इरफान का जो पिता है उसके पिता के लड़के की पत्नी है वो, पत्नी के बेटे की है, जबकि उसका कोई भाई या बहन भी नहीं है, तो वो खुद ही तो हो गया। तो इरफान जो है अपने बाप का बेटा हो गया, वो अपने बेटे की तस्वीर देख लिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें कहा है कि ABCDE 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। CA तथा B के मध्य रखी है। यानी जो पुस्तक C है वो A और B के मध्य रखी है। यानी मान लीजिए यहाँ C है तो यहाँ आपका A होगा, यहाँ आपका B होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर B हो और यहाँ पर A हो और यहाँ पर C। अब देख लेते हैं के मध्य रखी है। D तथा E एक साथ रखी हैं। अब D और तथा E एक साथ रखी हैं तो यहाँ पर भी होती हैं। D तथा E एक साथ रखी हैं। चलो E B के ऊपर है तो ये है हो गया E और है रख दो D। तो कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है? ठीक है भैया, तो मध्य में रखी है आपकी B रखी है। देखो एक ये हो रही और एक ये हो रही, एक ये रही और एक ये रही, बीच में यही तो है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक और बात भैया, देखो भर्ती उत्तर प्रदेश की है, भर्ती उत्तर प्रदेश की है। और चाहे आपका 5512 वाला हो, ये चाहे आपका जो है मतलब 2702 वाली पोस्टें हो, या चाहे लेखपाल की हो, कोई सी भी उत्तर प्रदेश की भर्ती है उसमें 20 नंबर का यूपी जीके कर दिया है कंपलसरी। तो 20 नंबर का यूपी जीके वो वाले क्वेश्चन जो हर भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस की हो, आरओ एआरओ की हो, लेखपाल की हो, स्टेनो की हो, क्लर्क की हो, वो सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ। तो आप जो है ना प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, आपको मिलेगी यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके प्रैक्टिस सेट के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पर जाकर देखना। और यूपी जीके आपको देखना जरूर है क्योंकि 5512 है, 2702 में नंबर आपका तभी आएगा जब आप 20 नंबर यूपी के पक्के कर लोगे। तो यूपी जीके प्रैक्टिस सेट नाम से प्ले लिस्ट बनाऊंगा और आज ही से डालना शुरू कर दूंगा यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट। एक बार देखना, कसम से मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए इसमें कहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है। वर्ग कौन सा हो गया भैया? ये हो गया वर्ग। ये किसे दर्शा दिया? अंतरिक्ष यात्रियों को। त्रिभुज तैराकों को दर्शाता, मतलब ये जो त्रिभुज है ना ये किसे दर्शा रहा है? तैराक को। और व्रत महिलाओं को दर्शाता, ये जो व्रत है आपका ये किसे दर्शा रहा है? महिला को दर्शा रहा है। ठीक है, वहीं हम बात करें और आयत भारतीयों को दर्शाता है, ये जो आयत है ना ये भारतीयों को दर्शा रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है उन, यानी समूह, कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है जो या तो भारतीय हैं या तैराक हैं। तो या तो भारतीय हैं या तैराक हैं, तो भैया आपका देखो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और आपका डी भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एरिया सी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इसमें क्या रखा है? दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। मतलब दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो दाएं का बाएं हो जाता है और बाएं का दाएं हो जाता है। लो थोड़ा आ नहीं रहा है पूरा प्रश्न, मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ। देखो क्या बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं। देखो देखो जब इसे आप दर्पण में देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं, जब आप दर्पण में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी। लो एक बार फिर से देख लो, ये आकृति है और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ये है सादृश्य पूरा करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो पेच पेचकस से कसते हैं और कील हथौड़े से ठोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, इसमें क्या रखा है? सायकाल 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? देखो बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये होता है कि 11/2 m - के 30 h।
एम होता है मिनट और एच होता है घंटा। तो देखो 11/2 गुणा एम हो गया मिनट यानी 30, ठीक है, माइनस ये हो गया 30 और घंटे की जगह कितना रख देंगे हम 4, ठीक है। अब जब 2 से मैं ऐसा काटूंगा तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 15 और 11 की गुणा करूंगा तो 165 हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12 यानी कि 120। जब 165 में से 120 घटाऊंगा तो 45 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 45वां क्वेश्चन बहुत हल्का है, यानी पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया और अब क्या आएगा, इसको तो आप खुद ही करके बता देंगे, आकृति का क्वेश्चन है देख के ही बताना है। या देखो ऐसे देख लो, पहले 2 रेखा फिर 3 रेखा फिर 4 रेखा हो गई, अरे एक और एक दो, 1 2 3, पहले 2 रेखा फिर 3 रेखा फिर 4 रेखा, आपके कितनी रेखा हो जाएंगी 5 रेखा हो जाएंगी, है नी। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कौन से ऑप्शन में 5 रेखा, ठीक है, लगा देना। अब देखो 30 हिंदी के क्वेश्चन खत्म कर दिए, 15 जो है रीजनिंग के खत्म कर दिए, अब 20 क्वेश्चन जीके के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन चली थी, मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 18 दिन चला था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो कुल मिलाकर यह है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, कि बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था, ठीक है। तो परिनिर्वाण की यदि हम बात करें यानी कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रखा कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, ठीक है। तो 49 की यदि हम बात करें तो भारत में कच्छ की खाड़ी है जो गुजरात के पास पड़ती है, खंबात की खाड़ी है गुजरात के पास पड़ती है, मन्नार की खाड़ी है जो श्रीलंका और भारत के बीच है, लेकिन अकावा की खाड़ी नहीं है, और जौन सी नहीं है वो ही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 50, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो भैया नागार्जुन सागर बांध की यदि हम बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बना है। कैसे याद करेंगे कि श्री कृष्ण जी जब अपनी गेंद लेने गए थे तो कालिया नाग के फन पर उन्होंने डांस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कह रिया सूची का मिलान करो, लो भैया अभी करते हैं सूची का मिलान, कैसे होगा देखो। ये लो जी सूची आ गई तुम्हारी, ये इस तरह से। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं हम। देखो जो पुलिकट झील है ना, ये है आपकी तमिलनाडु में, तो ए का हो जाएगा तीसरा। अब जो चिल्का झील है वो है आपकी उड़ीसा में, ये हो गया जी। अब देख लो यहीं से पता चल जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, लो ये हो गया। बाकी यदि हम बात करें बूलर झील की, तो बूलर झील कश्मीर में है और सांबर झील आपकी राजस्थान में है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो 52 में कहा है कि बिटकॉइन क्या है, तो भैया बिटकॉइन की यदि मैं बात करूं तो ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा है हमसे कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है, अगर नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति हो तो वृद्धि की अधिक संभावना होती है। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है भैया देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है, तो ये है आपका 12 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,20,000 शब्द हैं उसमें। आगे बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, इसमें कहा है कि इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। तो भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
58 में क्या कहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो है आपके एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रखा है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है आपका जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कहा है 1 वाट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3600 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कहा है कि अगस्त 2023 में संपन्न हुए पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? जो एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी थी और जो 2023 में हुई थी, इसका खिताब जीता था भैया भारत ने। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का नाम क्या था? तो वो था आपका दिनकर फर्स्ट, जो पहला वाला भेजा था। आदित्य L1 तो अब भेजा है ना, तो 62 का वी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में कहा है कि अगस्त 2023 में किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो CBIC के रूप में जो पदभार संभाला था वो संभाला था तुम्हारा संजय कुमार अग्रवाल ने। ठीक, वीडियो को लाइक तो कर दो यार। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था आपका नरेंद्र मोदी को। अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल किस देश में अध्यक्षता से संपन्न हुई? किस देश की अध्यक्षता से संपन्न हुई? तो है आपका भैया दक्षिण अफ्रीका। ये देखो दक्षिण अफ्रीका। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था 1833 में। ठीक है, जिसे एनालिटिकल इंजन नाम भी दिया गया था। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, आईसी चिप सही है। 68 में कहा है कि कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकता। मतलब कंप्यूटर जो है किसके बिना काम नहीं कर सकता? तो भैया सीपीयू के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीयू ही जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, दिमाग कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है पेन ड्राइव का, ये हमें बताना है। तो भैया आपका EEPROM राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है ये हमें बताना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। मतलब किसका संक्षिप्त रूप है टेलेक्स, ये हम सब पूछा है। तो ये भैया टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का है। मेन्यू में की सूची होती है, जो मेन्यू होता है उसमें किस चीज की सूची होती है? कमांड की सूची होती है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम को जब हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। तो देखिए कंप्यूटर में जो फैलने वाला वायरस होता है वो है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी इसके ही द्वारा फैलता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो इसमें कहा है कि IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? ठीक है, तो ये होती है 8 निबल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आर्कुट नहीं है सर्च इंजन, जबकि गूगल भी है, साइंस डायरेक्ट भी है और अल्टा विस्टा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रखा है कि VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट से निर्माण करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो VLSI का विस्तृत रूप बताओ। मतलब जो आपका VLSI है, इसकी हमसे फुल फॉर्म पूछी है, क्या होगी? ठीक है, तो भैया इसकी फुल फॉर्म होगी आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सुइट का अभिन्न घटक नहीं है? ठीक है, तो 365 माइक्रोसॉफ्ट सुइट का घटक कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया इसका MS पेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की। इसमें पूछा है कि MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ठीक है, तो अनक्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की हमसे पूछी है, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+Z। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमसे कहा है, कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? अगर हम बात करें तो ये फाइल के प्रकार का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे UPGK की। तो पहला क्वेश्चन UPGK का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? ये भैया आपके लखनऊ में है। आगे पूछा हमसे कि ये जो गीडा है ये क्या है? मतलब गीडा की फुल फॉर्म पूछी है हमसे क्वेश्चन नंबर 82 में। तो गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा है? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भैया वो है 9। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका इटावा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? ये बताना है हमें। ठीक है, तो भैया जो आपकी लाल मिट्टी पाई जाती हैं वो मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं। ठीक है, बुंदेलो हर बोलो के मुकामने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी की रानी थी, चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर है? तो देखिए पारीक्षा बांध की यदि हम बात करें तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है ना, कह रहे हैं भाई परीक्षा दो और परीक्षा में जिसके नंबर गलत आए उसे बैंत से मारूंगा भैया, काय से मारूंगा? बैंत से मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसकी लंबाई है आपकी लगभग 300 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो देखो भैया डांडिया जो होता है ना ये भैया गुजरात में होता, तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ गया? तो यही आपका आंसर होगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की 89 की। इसमें क्या कहा है? इसमें कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। देखो भैया करते हैं मिलान। ये लो जी। अब देखो भाई पहले ध्यान पूर्वक मेरी एक बात सुन लो। उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्ती आएंगी
उसमें 20 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। और मैं बता रहा हूँ भैया, आपने ना हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढना है आपको यूपी जी के प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट, ये प्ले लिस्ट का नाम है। यहाँ जब जाओगे तुम यूपी जी के प्रैक्टिस सेट, तो इसमें उत्तर प्रदेश के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आरओ, एआरओ, पीसीएस, स्टेनो, क्लर्क, हाई कोर्ट, वो सब मैं तुमको उसमें कराने वाला हूँ। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। मैं आज से ही जो है प्ले लिस्ट बना दूंगा और उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, ठीक है। कैसे, देखो, लच्छू महाराज का संबंध जो है वो कत्थक से है, ठीक है। और वहीं हम बात करें, ये जो फैयाज खान है, इनका संबंध है ध्रुपद से। देख लो, पहले का तीसरा, यानी ए का तीसरा बी का पहला, तो ए का तीसरा बी का पहला ये रखा आपका, देखो इस वाले ऑप्शन में, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा है कि सैयद सलार मेला आयोजित होता है, तो यानी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर, किस जिले में सैयद सलार का मेला लगता है। तो ये भैया आपका बहराइच में लगता है, हाजी बारिश अली शाह की दरगाह पर। आगे फिर वही कह रही है हमसे मिलान करो सूची 1 का, सूची 2 से मिलान करो। लो भैया भी कर देता हूँ। इधर तो दिया जगह का नाम, स्थल, इधर दिया कॉलेज का नाम, कौन सा कॉलेज कहाँ पर है ये हमें बताना है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें तो जो झांसी में है आपका, देखो ये तो यहाँ से पता चल गया, झांसी और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, यानी पहले का तीसरा। अब पहले का तीसरा हमें नीचे के तीनों में दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें एक और देखना पड़ेगा, ठीक है, एक और देखना पड़ेगा। अब वो कौन सा है, चलिए अनुमान लगाते हैं। जो कानपुर है इसमें है आपका जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, यानी ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, ये रखा भैया, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है। सैफई में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या मेरठ में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है वो आपका लखनऊ में है, तो 92 का सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। इसमें कहा है कि ये मत सोचो कि 2023 का करंट ना पूछेगा, भैया चीखें निकाल देगा, फार्म बहुत कम है पड़े हुए, इसलिए हार्ड पूछेगा, 23 का पूछेगा, 24 का पूछेगा, 15-16 तक का पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमी की मृत्यु अथवा दुर्घटना से पूर्ण दिव्यांगन स्थिति में कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो वह आपकी 5 लाख रुपए। अगस्त 2023 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, प्रयागराज में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में आत्मघाती ड्रोन तैयार करने में सफलता हासिल की, आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी। तो रीजनल फिल्म सिटी आपकी गोरखपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। लो भैया फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा दिया, चलिए करते हैं मिलान, हमें तो करना ही है। देखो इधर तो दिया है आपका संस्थान का नाम
और इधर स्थिति कौन सा संस्थान कहाँ पर है ये हमें बताना है। चलो भैया बताएंगे, तुमको भी बताएंगे। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 97 समझ लो पहले 97 को। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये हो जाता है आपका लखनऊ में, ठीक है। यानी पहले का हो गया तीसरा। अब पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन से मिल गया हमें, देखो सी से। भाई ए में तीसरा इसमें ही तो है। लो जी, ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, या तो एक से ही हो जाते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो उससे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है और राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ औद्योगिक वाणिज्य ये आपका आगरा में है और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपका सहारनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इसमें भी यही कह रही है हमसे भैया मिलान करो। चलो मिलान करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 98 का कहने का मतलब ये है कि जो आपका भारतीय कृषि अंग निर्माण है ये आपका कानपुर, सॉरी हाँ कानपुर में ही है, ठीक है। यहाँ पर सीमेंट की हम बात करें तो सीमेंट हो जाता है आपका चुर्क में और टेराकोटा हो जाता है आपका गोरखपुर में और जरदोजी या हाथ की छपाई ये हो गया आपका फर्रुखाबाद, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम। लो जी, यानी ए का दूसरा और बी का पहला। अब ए का दूसरा बी का पहला इसमें मिल गया देखो, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99 इसमें कहा है कि अक्टूबर 2021, देखो 21 का क्वेश्चन आ गया। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के राज्य में कुल कितने नगर निगम थे। तो भैया ये थे आपके 17, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरी सखी, मेरी दोस्तनी मेरे भाई, मेरे बहन, फ्रेंड जो भी हो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके फ़ायदे के लिए ही तो करा रहा हूँ। अरे फ्री करा रहा हूँ यार, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिस सेट फ्री करा रहा हूँ। जब तक पेपर नहीं होगा कराता ही रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन का बटन भी दबा देना और अपने जितने भी यार दोस्त हैं ना उनमें वीडियो को शेयर कर देना। भाई कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का भला करेंगे तभी तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, हे ईश्वर जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी जॉब जल्द से जल्द लग जाए। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो वो मैं देता हूँ डेली होमवर्क के लिए। और अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन इसमें कहा लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। देखो भाई एक क्वेश्चन तो यहीं मिल गया कि जो रूमी दरवाजा है ये कहाँ पर है भैया, लखनऊ में। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बताना कि रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है और दूसरा ये है बताना आपको कि इसका निर्माण यानी बनवाया किसने था, इसका निर्माण किसने कराया था। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। तो हाँ यूपी जीके जरूर देखना, उसका प्रैक्टिस सेट वो ही आपको सफलता दिलाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्ले लिस्ट में जाकर देखना यूपी जीके प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिलेगा, आज ही डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वेलकम, धन्यवाद।